बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इन द किचन। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैरियत से रहें और आबाद रहें, आमीन। आज मैं ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार स्मोकी मलाई चिकन कोफ्ते सिखाऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही इजी है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो फिर इस चीज़ पे आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन का कीमा और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से चॉप करके ये ऐड कर दें और इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स। पानी नहीं होना चाहिए ना कीमे में और ना ही प्याज वगैरह में, सब्जियों में, ठीक है। और अब इसमें स्पाइस डालेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। चलिए जी, अब हम इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद इसके बनाएंगे कोफ्ते। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। और अब मैंने 2 स्लाइस लिए हैं और इनको मैंने दूध से अच्छी तरह से भिगो लिया था, ठीक है। अब मैं हल्का से हाथ से प्रेस करूँगी और इसमें जो एक्स्ट्रा दूध होगा वो निकाल लूँगी, ठीक है। और हम इसमें ये डाल देंगे ब्रेड को, इससे ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और 1 एग जाएगा, अंडे को बीट करके फिर डालेंगे, फेंटेंगे हल्का सा, फिर ऐड कर देंगे। तो जी हमारे स्पाइस कंप्लीट हो गए। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये आप इनको मटन में या बीफ में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने चिकन में ही बनाने हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, ठीक है। अब बारी है ग्रेवी की। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद इसी के ही पानी में मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड कर लें या चॉप कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। बस पेस्ट बननी चाहिए अच्छी तरह से। तो ये देखिए पेस्ट बन गई है, ये देखिए इस तरह की पेस्ट बननी चाहिए इसकी। तो अब मैं कढ़ाई में डालूँगी ऑयल, 1 कप ऑयल डालेंगे और इसमें मैंने जो प्याज की पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देंगे। मैं कच्चे प्याज को ग्राइंड नहीं करती, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहले बॉईल करती हूँ फिर इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। देखिए, अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है हमने, फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। इसके 2 घंटे हो गए हैं और अब मैं बनाऊँगी कोफ्ते। हाथों पे ऑयल लगा लें ताकि हाथों पे चिपके ना। तो बस इसके हम बनाएंगे मीडियम साइज़ के कोफ्ते। छोटे बनाने हैं छोटे बना लें, बड़े बनाने हैं बड़े साइज़ के बना लें, ठीक है। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो थोड़े से ओवल भी बना सकते हैं, ठीक है। और कोफ्ते बनाने के बाद अब बनाएंगे इसकी पेस्ट, क्रीमी पेस्ट के लिए मैंने लिया है 1 बाउल में 1 कप दही, हाफ कप इसमें जाएगी क्रीम और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मैदा। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि किसी भी चीज़ के लम्स ना हो, ना ही क्रीम के और ना ही मैदे के, ठीक है। अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है इसको। अब हम कोफ्ते शैलो फ्राई कर लेंगे, थोड़े से ऑयल में हमने इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। और खूबसूरत सा इनका कलर आना चाहिए दोनों साइड से। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी क्योंकि एक तरफ से ये कुक हो गए हैं, ये दूसरी तरफ से भी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के और स्पाइस डालेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, मिक्स करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, ठीक है।
और 1 टीस्पून इसमें भर के जाएगी कुटी हुई मिर्चें। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। चख लिया करें और अपने टेस्ट के मुताबिक कर लिया करें, ठीक है। और अब मैंने इसमें स्पाइस डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि स्पाइस हमारे जले ना। जब भी आप मसाले में स्पाइस डाला करें थोड़ा सा पानी ऐड किया करें ताकि हमारे स्पाइस जले ना, ठीक है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्चें, ये आप ले लें 4 से 5, ठीक है। और इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं इसमें जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे ताकि ये भी मसाले के साथ थोड़े से हम भून लें, ठीक है। और जो हमने पेस्ट बनाई थी ना क्रीमी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए, ये सारी ऐड कर देंगे। योगर्ट, क्रीम और मैदा जो हमने अच्छी तरह से मिक्स किया था वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे। ये देखिए कलर आ गया है, ऑयल ऊपर आ रहा है और बस हम इसे भूनेंगे अब थोड़ा सा और ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं कि बस दिल करे इनको अभी खा लें। तो लेकिन अभी हमने इसको और कुक करना है। और अब मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिली। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने कितनी डालनी है, मैंने 3 डाली हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और ये देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है और मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अब मैं इसको ढक दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए और कोयले को गर्म करेंगे। ये देखिए अब मैं इसमें कटी हुई अदरक डालूँगी क्योंकि हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और ये देखिए ग्रेवी भी अच्छी सी बन गई है। और अब मैं इसे कोयले का धुआं दूँगी। मैंने नीचे प्याज रखी है और ऊपर कोयला, और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसे साथ ही ढक देंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट इसे हम रखेंगे और फिर हम कोयले को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हैं और ये मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इस ईद पे आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है ताकि मुझे पता चले कि ये आपसे कैसे बने। तो जाते जाते अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।